ये तवक्कुआत हैं, दो मुख्तलिफ तरह से काम करने का अंदाज़ है। एक जगह जैसे भी अतीक फरमा रहे हैं कि मुख्तलिफ माहौल होता है जब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम में माहौल आपको मुख्तलिफ मिलता है। लेकिन दोनों जगह पर एक चीज़ मुश्तरक है, नताइज दोनों चाहते हैं, नताइज दोनों चाहते हैं। तो इस सूरत हाल में आपको लगता है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट पाकिस्तान में अपने मतलूबा नताइज हासिल करने में कामयाब है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेटअप कामयाब नहीं है खिलाड़ियों से, इसके पीछे क्या वजह है? देखें, ये जो 6 फ्रेंचाइजेज जो मालिकान हैं, हैट्स ऑफ देम, क्योंकि हमारा सारा क्रिकेट मोनोपोलाइज हुआ एट द टॉप, एट द हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो जिस तरीके से वो फाइनेंस को डील कर रहे हैं, जिस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं, हमारे मुल्क में ये नई चीज़ है। क्योंकि आज मुझे कोई बता रहा था कि डिस्ट्रिक्ट की टीम में जो है 11 खिलाड़ी वो भी पीसीबी से बन के जाती हैं। जैसे लाला मूसा डिस्ट्रिक्ट उसकी टीम जो है वो भी क्रिकेट बोर्ड बना रहा है, 11 के 11। वो लोकल जो कोचेज हैं, जो अंकल्स भाईजान हैं, दे हैव नो से इन इट। ये बात मुझे फ्रॉम द हॉर्सेस बहुत पता चली है। अब ये जो अतीक बात कर रहे हैं, हाँ, एक और चीज़ है, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं बताऊँ, ये चाचे जो होते हैं पहले ज़माने में बड़े डाई हार्ड होते हैं, वो कल्चर खत्म हो गया। अभी जो अतीक बात कर रहा था, हमारे यहाँ ट्रेडिशनली मैं काज़म ट्रॉफी का भी हिस्सा रहा हूँ, पैटर्न ट्रॉफी का भी और पाको कप का भी, लाहौर की टीम का। जो 11 में खेल रहे होते हैं उनका रवैया, जो कोचिंग स्टाफ उस जमाने में मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर होते थे, उनके साथ और तरह का होता था। जो बेचारे 11 बाकी 4-5 जो उनको ऐसी शामर वजह समझते थे, उनसे बात भी नहीं करते थे। उनकी भी नफ्सियात हैं, उनकी भी एस्पिरेशन है। क्लास क्रिकेट में भी यही होता है, जो पाकिस्तान टीम में होता है तो उसके साथ कोचिंग स्टाफ और तरीके से बात करता है, और जो पाकिस्तान टीम में नहीं होता है उसके साथ और तरीके से बात उसको शजे ममनुआ समझते हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है, और हमारा कल्चर सीधे उससे चल रहा है। दूसरी बात ये है कि जो अभी आप बदलना नहीं है, फिर मैंने आपको कहा, देखें, मेंटेलिटी कभी चेंज नहीं होती। वो लोग जो थे, मुझे नहीं पता इस वक्त वो कहाँ हैं। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, और इसमें ये मत समझे कि उसमें जो फॉर्मर ग्रेड्स थे हमारे, उन्होंने भी हिस्सा डाला हुआ है। नहीं, डंडे के जोर पे मेंटालिटी चेंज होती है। आपने देखा है लोग बाहर जाके। मैं चीज पे एक बोलना चाहता हूँ। आपने मेंटालिटी वाली बात की ना, देखें, मेंटालिटी मैं समझता हूँ कि चेंज हो सकती है। देखें, मैं जब कोचिंग में आया था ना, तो मेरे एटीट्यूड भी वही था कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल कर आया हूँ, मुझे सब चीजें पता है। जब मैंने आके चीजें सीखी है ना, तो मुझे पता चला कि मुझे तो कोचिंग करना आती ही नहीं है। मैं तो अपने लिए कोचिंग कर रहा हूँ, मैं प्लेयर्स के लिए कोचिंग नहीं कर रहा। तो मैंने इन चीज़ों को सीखा और एजुकेट किया अपने आप को, रिसर्च की, यूनिवर्सिटी में गया हूँ, लेवल 4 कोच किया, मास्टर्स डिग्री ली स्पोर्ट्स कोचिंग में। तो उसके बाद जाके मेरा अपनी मेंटालिटी चेंज हुई है, एंड नाउ आई एम अ कोच ऑफ द प्लेयर्स। और अभी उसकी वजह यही है कि ना, जब सुईगैस की टीम में मैं कोचिंग करता तो पाकिस्तान का हर प्लेयर वहाँ खेलने की कोशिश करता था, चाहता था कि हमें ये एनवायरनमेंट चाहिए। तो अगर मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? हमारा प्रॉब्लम ये है सवेरा कि हम लोग अपने आप को चेंज करना नहीं चाहते, हमें सब पता होता है, हम एनवायरनमेंट डेफिनेटली क्रिएट करना पड़ेगा, और एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट है माहौल, और अतीक ने जिस तरह कहा कि माहौल आप तब्दील कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, आप पुश कर सकते हैं, मगर जब हम बात करते हैं अतीक, इस माहौल की बात करते हैं, इस वक्त अभी हम बहुत यंग लड़के मिले हैं, और ठीक है आप एज से कह रहे हैं कि हाँ जी इतने यंग नहीं, मगर न्यू टू दिस सिस्टम, न्यू टू पाकिस्तान टीम, रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान टीम, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हुए हैं ये लड़के। फिर भी क्या इनको नर्चर उस तरह किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ तो ये डर ही लगता है, जो लड़का आता है उसकी ट्रेजेक्ट्री इतनी अच्छी होती है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, डिप कर जाती है उसकी ट्रेजेक्ट्री। देखें कि सवेरा ये पूरा एक ट्री है कि पाकिस्तान क्रिकेट टॉप ऑफ द ट्री है, उसके नीचे जो उसकी जो दूसरी हिस्से है ना, उस हिस्से पे जो फोकस है, उस हिस्से पे भी क्वालिटी पीपल होने चाहिए। अब आपने टॉप क्लास कोच रख दिया, अब एकेडमी का डायरेक्टर आपने आकिब जावेद को बनाया, उसके अंडर आपके पास टॉप क्लास कोचेस होने चाहिए, ताकि देखें जब प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं करता तो कहाँ जाता है? वो एकेडमीज में जाता है। जब एकेडमीज में पाकिस्तान की ये ट्रेडिशन है, जैसे ही एकेडमी में जाता है तो उसका फिर है ना जो बैंड बजता है तो वो अल्लाह ही जानता है, हम सबको पता है जी। जब मैं एकेडमी में था तो मैं तारीफ नहीं कर रहा कि हमारा स्टाफ बहुत अच्छा था, हाँ अच्छा था, वो इस उसमें अच्छा था कि जब वसीम खान साहब थे, उनकी मेंटालिटी ये थी कि जितने भी क्वालिफाइड लोग हैं, जितने भी स्किल कोचेस हैं, उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रखा जाए, ताकि उनको काम पता चले कि किस प्लेयर के साथ काम कैसे करना है। तो उस तरीके से काम होता था वहाँ पे, और बहुत अच्छा काम हो रहा था कि प्लेयर को बनाया जा रहा था, प्लेयर की हेल्प की जा रही थी, उनको ख़राब नहीं किया जा रहा था। हमारी कोचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही एक टिपिकल ट्रेडिशनल स्टाइल का है। कोचेस समझते हैं कि जब उनको कोई काम मिलेगा, उन्होंने उसमें इन्फ्लुएंस डालना है,
बात करके अपनी मेंटालिटी शिफ्ट करके ऐसा नहीं होता। आप एक बंदा है, उसकी आउटस्विंग बॉलिंग है, तो आप उसकी आउटस्विंग बॉलिंग पे इंप्रूव करने की कोशिश करो, उसको इनस्विंग बॉलर ना बनाओ, क्योंकि जब आप उसको इनस्विंग बॉलर बनाने जाओगे वो अपनी आउटस्विंग भी भूल जाता है। टेक्निकल बायोमैकेनिकल चीजें होती हैं, कुछ लोगों की देखें एक मोटर स्किल होती है ना, वो डेवलप हो जाती है तो वो चेंज नहीं होती। आप है ना, एक बंदा राइट हैंड से खेला तो 10 साल प्रैक्टिस करके लेफ्ट हैंड से नहीं खेल सकता, आपको उसकी राइट हैंड में ही उसको इंप्रूव करना होता है। तो ये चीज़ों को समझना चाहिए। क्वालिटी स्टाफ आपका कोचिंग सिस्टम में होना चाहिए, आपकी रीजन फिर उसके नीचे जो होती हैं उनमें भी आपके क्वालिटी कोचेज होने चाहिए, और माइक हैसन की सारी कम्युनिकेशन उन कोचेज के साथ होनी चाहिए, ताकि वो अपनी एक फिलॉसफी को ऊपर सिर्फ ना रखे, वो नीचे भी रखे। जब नीचे से प्लेयर एक ही फिलॉसफी की तरफ ऊपर आएगा ना, तो उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी पाकिस्तान में जाके होती है। जब हम लोग भी गए थे नीचे से खेल के जब ऊपर गए, हमें बहुत डिफिकल्टीज आई थी, क्योंकि वहाँ का कोचिंग सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट था। वहाँ आगे आपको डिक्टेट प्रोसेस चल रहा था, वो आपको एक एक चीज़ बता दी जाती थी। अब ये जो मॉडर्न क्रिकेट है ना, उसमें डिक्टेटरशिप अच्छी नहीं है, उसमें आपने प्लेयर को एक इंडिविजुअल बनाना है कि वो अपनी ओनरशिप ले, वो अपनी ट्रेनिंग सेशन को भी खुद ही डिजाइन करे। हमारे प्लेयर्स में एबिलिटी नहीं है, हमारे प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आके जाके कोचेस को बोले कि मुझे इस तरह की ट्रेनिंग करने की जरूरत है। नहीं कर सकते, क्योंकि अपने कल्चर ही ऐसा क्रिएट किया। ये जरूरत है, हमारे बॉलर्स में कॉन्फिडेंस नहीं है कि अपने हिसाब से फील्ड सेट कर सकें, तो मॉडर्न क्रिकेट की जरूरत है राज साहब। लेकिन हम जैसे अभी बात हो रही है कि ये एक जो फुकदान है राब्ते का, ये बड़े मसाइल पैदा करता है। यहाँ पर जैसे अभी अतीक ने कहा कि माइक हैसन के मुकम्मल राब्ते होने चाहिए आपके जो जूनियर लेवल के कोचेज़ हैं या डोमेस्टिक कोचेज़ हैं। हमारे यहाँ तो एक मसला ये है कि माइक हैसन का तो हो सकता है अपने बोर्ड ऑफिशियल्स के साथ ही ज़्यादा अच्छा रब्ता ना हो, चेयरमैन के साथ ही अच्छा रब्ता ना हो, खिलाड़ियों के साथ ही अच्छे रब्ते ना हो। ये क्या मसला है? ये जो ग्रोहबंदी है ये कैसे ख़त्म होगी फिर? अभी जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं ना अतीक, जो माहौल की, आपका इशू ये है कि आपको क्वालिफाइड और पर्सोनेबल और आर्टिकुलेट कोचेस लोकल सतह पर नहीं मिले, और जो हमने बाहर से मंगवाए उनको भी, उनके साथ जो कुछ है वो उससे भी हम सब वाकिफ़ हैं। अब ये जो हम कहते हैं ना, हमारे मज़हब में भी है कि आप पहले फ़िज़ा तो कायम करें, तब फरिश्ते आपकी मदद करेंगे आके। आप फ़िज़ा कायम करें। हमारा जितना भी ग्लोरियस पास था रिसेंटली या फार डिस्टेंस आप देखें, वो हमने माहौल क्रिएट किया था। माहौल क्रिएट करने वाले एक या दो फर्दे बाहर थे, उसमें कोई फौज जफर मौज कोचेस की नहीं थी। और ना मैं अब समझता हूँ कि इसकी अहमियत पर हमें को बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करनी चाहिए। कोच डिफरेंस क्रिएट कर सकते, क्या इंतखाब आलम क्वालिफाइड कोच थे, दो वर्ल्ड कप आपको जिता चुके हैं एज ए मैनेजर। फिजा कायम की थी ना, ये फिजा बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे। फिजा और लेकिन साहब उस फिजा में आपका सिस्टम भी तो था ना, गलत फैसले, सिस्टम आपको चीजें निजाम, गलत फैसले एंड गलत पीपल एट द टॉप जो फैसले गलत कर रहे हैं। और नहीं, अब मॉडर्न डे क्रिकेट में चीजें चेंज हो गई हैं। इंतखाब आलम साहब जिस वक्त थे उस वक्त शायद फिर एक कोच जो कि क्वालिफाइड नहीं था वो चल जाता है, मगर अब और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो देखने पड़ते हैं। नाम ले लें, वो अगले जमाने की क्रिकेट खेल रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। जितने शॉट मेकर आपने पैदा किए हैं, जितने अग्रेसिव बैट्समैन आपने पैदा किए हैं, 10,000 रन वाले भी किए हैं, 100 टेस्ट वाले भी पैदा किए, उनका एक नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो वो क्या उस वक्त क्वालिफाइड कोचेस की पैदावार थे? नॉट एट ऑल। एक डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन भी होती है, एक कॉमन सेंस भी होती है। अब आप देख, जितने भी इस वक्त अहद हाजिर के क्रिकेटर हैं जो कि लातादाद कोचेस गुजार चुके हैं, बहुत सारे चेयरमैन देख चुके हैं, बहुत सारे जमाने देख चुके हैं, कैसी कैसी फास्ट गलतियां करते हैं खेलते हुए। आप देखें कैसे कैसे स्ट्रोक्स खेलते हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है। टीम में जो एक फैक्शन है वो उस तरफ कर रहा है काम, कोई उस तरफ कर रहा है, आप 119 नहीं कर रहे, आपसे नहीं हो रहा, तो क्या इसमें कोच को क्या है? मुझे बताएं, एक कप्तान आपका जो बड़ा पढ़ा लिखा और बड़ा अच्छा आदमी है, वो डिक्लेरेशन गलत कर देता है कि बांग्लादेश और मैच हार जाते, उधर कोच कहाँ था? मुझे बताएं।